Hello students, welcome back to you BA first year English literature class. Today I am going to discuss your first paper poetry. In today's session, I am going to discuss the poetic form, the allegory. Okay, let's start. The term allegory is derived from Latin word allegoria, which means conveying meaning other than the verbal. So, allegory mean to convey something else than its apparent meaning. Allegory is a long story, either in prose or in a poetry. It communicates its message by means of symbolic figures, actions, or symbolic representations. And allegory is a device used to enumerate an idea, principle, or meaning which can be presented in literary form, such a poem, novel, or in visual form, such as a painting or drawing. As literary device, and allegory in its most general sense is an extended metaphor. It has a secondary meaning also. It is a sustained parable. देखिए, कहने का जो आशय है, मीन है, वो ये है कि एल्गोरी जो है वो ओरिजिन हुई है कहाँ से? द बेसिक मीनिंग ऑफ एल्गोरी इज टू से अनदर थिंग, कि मतलब उसका कुछ और भी मतलब है, एक मतलब के अलावा उसमें दूसरा मतलब भी होता है, और टू स्पीक अदरवाइज, या फिर उसके अलावा कुछ और है. फ्रॉम कहाँ से आई है? ये जो लैटिन वर्ड आपका एल्गेरिया है वहाँ से आई है. फ्रॉम ग्रीक एल्गेरियन टू स्पीक फिगरेटिवली. इसका मतलब ग्रीक जो एल्गेरियन है इसका मतलब क्या? टू स्पीक फिगरेटिवली. allows अदर प्लस एल्गेरियन टू मेक अ स्पीच इन पब्लिक. ओके. एन एल्गोरी इज आ स्टोरी. ये क्या क्या हो सकती है? स्टोरी भी हो सकती है, पोएम भी हो सकती है, और पिक्चर विच कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग. जो उसके पीछे छिपी हुई मीनिंग है उसको बताने की कोशिश करती है. टिपिकली अ मॉरल और पॉलिटिकल वन, या फिर ये मॉरल होती है या फिर पॉलिटिकल होती है. अ स्टोरी दैट एक्ट्स एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर in which persons, abstract ideas or events represent not only themselves on the literal level, but they also stand for something else, so the symbolic level. क्या कह रहे हैं? अ स्टोरी दैट एक्ट्स एज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर, जिसमें एक मेटाफोर एक्सटेंड करता है, इन विच पर्सन्स, जिस पर्सन में एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो होता है उसका, और इवेंट्स रिप्रेजेंट नॉट ओनली देमसेल्फ, ना केवल उनको रिप्रेजेंट करता है ऑन द लिटरल लेवल, केवल लिटरल, बट दे आल्सो स्टैंड फॉर समथिंग एल्स, बल्कि उसके अलावा भी कुछ होता है. द सिम्बॉलिक लेवल. सिंबॉलिक लेवल, जैसे देखिए मैंने आपको नीचे शो करने की कोशिश की. पीस, जहां पर हम पीस की बात करते हैं वहां पे क्या? पिजन का पिक्चर दिखाया जाता है. ठीक है, इसी तरह से एन एल्गोरी इज ए सिंबॉलिक फिक्शनल नरेटिव दैट कन्वेड अ सेकेंडरी मीनिंग और मीनिंग नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. सिंबॉलिक फिक्शनल नरेटिव होती है, इसमें जो कन्वे की जाती है सेकेंडरी मीनिंग. A narrative which has both a literal meaning and a representative meaning. जो नरेटिव होती है उसमें दोनों मीनिंग होती है. देखिए, एक तो आपको रिप्रेजेंटेटिव भी होती है, दूसरी आपकी लिटरल मीनिंग भी होती है. एक तो सामने सीधी सीधी उसका मतलब बताते जा रहे हैं,
दूसरा उसका कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग जरूर ही होता है। देखिए जैसे इसने हंगर आर्टिस्ट ने की वो पेंटिंग है, स्टार्विंग फॉर द अटेंशन, डाइंग फॉर वंस आर्ट, फुलिश डिवोशन। ये इस पिक्चर के थ्रू इन्होंने शो करने की कोशिश की है। देखिए हम आपको और एग्जाम्पल देते हैं, एल्गोरी को डिफाइन करके बताते हैं। जो इसमें पोएम्स हैं होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, प्लेस होते हैं, कैन ऑल बी एल्गोरिकल इन होल और इन पार्ट, पूरी तरह से या फिर पार्ट में। These allegories can be as short as a single sentence or as a long as book। जैसे देखिए इसके माध्यम से ये शो करने की कोशिश की गई जो आपके फेबल्स और पैराबल्स थे आर टाइप्स ऑफ एल्गोरी। कौन कौन से है? टॉर्टोइज एंड द हेयर आप सभी ने सुना होगा, द आंट एंड द ग्रासहोपर भी आप सभी ने पढ़ा होगा, और क्या है? एंड्रोसल्स एंड द लायन, ये भी आपने पढ़ा होगा, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, बार बार चिल्लाता है। इनके थ्रू जो होता है राइटर वो क्या मैसेज देने की कोशिश करता है? बार बार मैसेज जो देने की कोशिश करता है वो इसका छिपा हुआ मीनिंग होता है। वो मीनिंग ही वो मॉरल हमको क्या शिक्षा दे रहा है, हमको क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में कोई ना कोई मॉरल देते, कोई ना कोई लेसन देते, कोई ना कोई चीज़ मैसेज देते हैं जिसके थ्रू यही हमारा एल्गोरी होता है। चलिए देखते हैं। इन्होंने फेबल्स आर सिंपल एल्गोरी। द एल्गोरी यूजली हैज़ एनिमल्स, एल्गोरी में एनिमल्स भी अक्सर यूज किए जाते हैं। यूज टू टीच मॉरल लेसन टू चिल्ड्रंस को, बच्चों को मॉरल लेसन देने के लिए कहा जाता है। एनिमल्स कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट, एनिमल जो कैरेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्चुअस गुड ह्यूमन क्वालिटीज को भी, वाइसेस बैड ह्यूमन क्वालिटीज को भी। फेबल्स टीच लेसन अबाउट लाइफ, उनकी लाइफ के बारे में। ये देखिए हमने आपको जो टॉर्टोइज और हेयर वाली जो स्टोरी है उसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी लिटरेचर पर आ जाते हैं। द एल्गोरी इन द फ्योरी क्यून इज इन द थ्री फोल्ड। जो एल्गोरी है, फ्योरी क्यून जो है वो भी एल्गोरी है, उसमें थ्री फोल्ड में आती है। दीज थ्री फोल्ड्स आर स्पिरिचुअल एंड मॉरल। जो ये थ्री फोल्ड कौन कौन से हमारे, उसमें स्पिरिचुअल है, मॉरल है, रिलीजियस है एंड हिस्टोरिक पॉलिटिकल है। द मॉरल एंड द स्पिरिचुअल एल्गोरी डील्स विद द एक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ वाइसेस एंड वर्चुअस। जो आपके इसमें यूज किए गए हैं कौन कौन से, जो मॉरल और स्पिरिचुअल एल्गोरी जो डील की गई है उसका इंट्रैक्शन किसके साथ होता है? गुणों और अवगुणों के साथ में। द वर्चुअस मेंशन इन द फर्स्ट बुक, जो वर्चुअस है वो फर्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। आर हॉलीनेस एंड ट्रूथ और ट्रू रिलीजन, ये हैं। हॉलीनेस इज द पर्सोनिफाइड बाई रेड क्रॉस नाइट एंड ट्रूथ by Una. The third character, the dwarf, is allegorical stand for evil. Evil के लिए वो stand कर रहा है वहाँ पर। While Archimago represents hypocrisy and Heathnes Ducia represents to prudence or common sense. Monster error stands for the falsehood and duplicacy. Queen Gloriana, the Queen of Fairyland, stands for nothing else but Queen Elizabeth. Similarly, the present of Una stand for the Old and New Testament. ये मैसेज देने की कोशिश की गई। Thus, the character in the poem have some allegorical aspect. इस तरह से allegorical aspects के रूप में उसमें represents किए गए हैं। फेरी क्यून किसने लिखी है? यू नो, एडवर्ड स्पेंसर की फेरी क्यून है, बहुत फेमस है बेटा। The moral and spiritual allegory in book first has consistency, but religious and political allegory appear only occasionally. Similarly, it is not a coherent manner, but the allegorical purpose of Spencer in these suffers also very clear. As far as religious allegory is concerned, the Red Cross Knight stand for newly established protest against Church of England. His temporary separation from Una means his temptation towards the Roman Catholic Church, which is symbolized by Archimago and Duessa. Other characters who create danger to the knight stand for the pagans. इस तरह से इसके थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। देखिए अगर हम इसको
पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैंने आपको एक इनडायरेक्टली एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ठीक है। ओके, एल्गारी क्या होती है, चलिए आइए देखते हैं आगे। एन एल्गारी इज अ स्टोरी विथ 2 levels ऑफ द मीनिंग। इसमें 2 level की मीनिंग होती है। फर्स्ट, देयर द सरफेस ऑफ द स्टोरी, यू नो द करेक्टर एंड प्लॉट। पहले सरफेस में आप क्या जानेंगे, करेक्टर को जानेंगे, प्लॉट जानेंगे, एंड ऑल दैट ओबियस स्टफ। देन देयर इज द सिम्बॉलिक लेवल और द डीपर मीनिंग। उसके बाद उसमें दूसरी डीपर मीनिंग होती है, दैट ऑल द जज ऑन द सरफेस रिप्रेजेंट। वो क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है सरफेस में। रिलीजियस यूज एल्गारी पैराबल्स टू एक्सप्लेन मॉरल्स। जो रिलीजियस होती है वो क्या है, हमारे लिए कोई ना कोई मॉरल दे रही होती हैं। रिलीजन्स यूज एल्गारी एंड कलर्स टू preach, spread, and help believers express or explore religious concepts such as the concept of God. A story in which the character, setting, and event stand for abstract or moral concept. Allegory have 2 meaning, literal and symbolic. जॉन बनियान्स की जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है इज एन द फाइन एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिचुअल एल्गारी। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है एल्गारी की। ओके, आई होप आप लोगों को एल्गारी समझ में आ गई होगी। एल्गोरिकल जो लिटरेचर है उससे संबंधित कुछ हम आपको नाम और बता देते हैं। द लायन, द विच एंड द वार्ड्रॉब, द विजार्ड ऑफ ओज, ओरिजिनल नॉवेल है ये, नॉट द मूवी। एनिमल फार्म, देखिए एनिमल फार्म जब आपका नाम आता है तो जॉर्ज ऑरवेल जो है वो इसके राइटर है। ये आप लोगों को मिलेगी सेकेंड ईयर के सिलेबस में पढ़ने के लिए। ये एल्गोरिकल एक नॉवेल है जिसमें वहाँ की जो डिक्टेटरशिप चल रही थी उसके प्रति किस तरह से रिवोल्ट हुआ था उसका इसमें रिप्रेजेंटेशन किया गया है एनिमल फार्म के थ्रू। मतलब जानवरों का जो फार्म हाउस था उसके थ्रू जानवरों की तानाशाही दिखाई गई थी किस तरह से, जैसे जैसे वहाँ पे डिक्टेटर्स करते थे। ओके, इसके बाद आपका द पार्ट, ये आपका एल्गोरिकल लिटरेचर था उसके बारे में। आई होप आप लोगों को एल्गोरिकल का मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली क्लियर होगा। एल्गोरिकल क्या मैसेज देता है, किस तरह का मैसेज देता है और क्या होता है इसमें, किस पीरियड में कितना यूज़ किया गया, इसके बारे में मैंने आपको सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, हैव अ नाइस डे।